ठीक है, तो अब इसमें जो है, अब हम लास्ट दो टाइप्स की जो रैंडम सैम्पलिंग को पढ़ते हैं। आपके पास स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है और क्लस्टर सैम्पलिंग है। तो मैंने आपको बताया कि इससे पहले जो दो आपने पढ़ी थी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, उनमें क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है उसके साथ हम कुछ नहीं करते, उसको हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करते, एज इट इज जो पॉपुलेशन है उसको हम यूज करते हैं। लेकिन अब ये जो लास्ट की जो दो टाइप्स की हैं, इनमें हम पहले पॉपुलेशन को जो ग्रुप्स है उनमें डिवाइड करेंगे। तो जो ग्रुपिंग होगी वो पॉपुलेशन में किस बेस पर होगी, उसमें जो नेचुरल ग्रुपिंग है, जिस चीज में हम इंटरेस्टेड है उसकी बेस पर जो है हम उसको ग्रुपिंग करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे के फर्ज करें कि आपके पास जो पॉपुलेशन है, आप उसकी ग्रुपिंग करते हैं बेस्ड ऑन एज, एज की बेस पर आप ग्रुपिंग करते हैं। तो डिफरेंट एज ग्रुप्स में आप अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं। जैसे बर्थ से 20 ईयर्स तक जो पीपल है उनका ग्रुप अलग बना दिया, 21 से 40 ईयर्स तक जो उनका अलग बना दिया, 41 से 60 ईयर्स तक ये अलग बना दिया। इसी तरह जैसे आपके पास ग्रुपिंग आप करते हैं बेस्ड ऑन प्रोफेशन, प्रोफेशन के बेस पर 4 प्रोफेशन के पीपल आपकी जो है पॉपुलेशन में थे। आपने डॉक्टर्स को अलग कर दिया, टीचर्स को, बैंकर्स को, लॉयर्स को। तो यहाँ पे ये मैं दिखा रहा हूँ कि आप जो है पॉपुलेशन को सबसे पहले जो है मुख्तलिफ क्राइटेरिया की बेस पर जो है आप उसको डिवाइड कर देंगे डिफरेंट ग्रुप्स में। फिर उसके बाद जो है हम उसके ऊपर या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करेंगे या क्लस्टर सैम्पलिंग करेंगे। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में हम ग्रुपिंग करते हैं। तो जब हम आपके पास जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जब हम ग्रुपिंग करते हैं, जैसे यहाँ पर ये मैंने ग्रुपिंग आपको दिखाई है, जैसे ये प्रोफेशन वाली ग्रुपिंग है। तो जैसे डॉक्टर्स और टीचर्स, आप देखिए जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक तो खुद ग्रुप के अंदर वेरिएशन होगी, यानी विद इन वेरिएशन विद इन द ग्रुप, और एक जो मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान वेरिएशन होगी, यानी वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स। तो दो टाइप की वेरिएशन है, यानी जो भी आपके पास वैल्यूज हैं या वेरिएशन है वो किस तरह चेंज हो रही है। एक तो एक ग्रुप के अंदर वेरिएशन है, तो ये वेरिएशन विद इन द ग्रुप है। और एक जो है आपके पास बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स वेरिएशन, ये वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स है। जैसे मुख्तलिफ डॉक्टर्स हो, डॉक्टर्स के अंदर भी जो है वो वेरिएशन होती है उनकी एक्सपर्टीज के लिहाज से, या उनकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है उसके लिहाज से। लेकिन ये जो वेरिएशन है रिलेटिवली कम है। जो डॉक्टर्स हैं, मतलब उनको कम बेश एक ही जैसी उनकी रूटीन होती है, उनके कैरियर गोल्स भी एक ही जैसे होते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर्स का मवाजना करें टीचर्स के साथ, तो साहब टीचर्स और डॉक्टर्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। मतलब इनके काम करने का जो अंदाज है और इनके जो कैरियर गोल्स हैं और जो भी इनके हैबिट्स वगैरह, उसमें काफी डिफरेंस है। तो एक तो खुद डॉक्टर्स के ग्रुप के अंदर विद इन डिफरेंट डॉक्टर्स वेरिएशन है, लेकिन वो स्मॉल है। और एक खुद आपके पास जो है डॉक्टर्स के ग्रुप और टीचर्स के ग्रुप के दरमियान वेरिएशन है जो कि लार्ज है। तो अब या तो विद इन द ग्रुप वेरिएशन आपके पास स्मॉल होगी और बिटवीन द ग्रुप्स वेरिएशन आपके पास लार्ज होगी। एक आपके पास इस टाइप की वेरिएशन हो सकती है, जैसे इस ग्रुपिंग में मैंने आपको दिखाया कि डॉक्टर्स और टीचर्स, या डॉक्टर्स और बैंकर्स, या बैंकर्स और लॉयर्स है, लॉयर्स और डॉक्टर्स है। बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स वेरिएशन ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट ग्रुप्स है आपके पास, ये डिसिमिलर है। लेकिन विद इन ए ग्रुप जो आपके पास वेरिएशन है वो आपके पास इतनी ज्यादा नहीं है, वो स्मॉल है, ठीक है ना। जिस तरह ये डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं आपके पास, तो इसमें भी क्या है, विद इन एन एज ग्रुप वेरिएशन जो है वो स्मॉल है। एक एज ग्रुप के लोगों का बिहेवियर कम और सेम ही होता है। जो टीनेजर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं जब आप उनसे जो आपके पास ज्यादा सीनियर हो जाए। तो एक ग्रुप के अंदर वेरिएशन स्मॉल है, लेकिन जो बिटवीन डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं उनके दरमियान वेरिएशन ज्यादा है। तो यानी दो टाइप्स का वेरिएशन है आपके पास। एक तो वेरिएशन विद इन ए ग्रुप है और एक वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप से। बात समझ में आ रही है? ये समझ गया कि दो टाइप्स का वेरिएशन क्या है, एक वेरिएशन विद इन ए ग्रुप है और एक वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप से। यानी डॉक्टर्स के अंदर जो वेरिएशन है वो वेरिएशन, डॉक्टर्स के ग्रुप के अंदर वेरिएशन जो वेरिएशन विद इन द ग्रुप है जो कि स्मॉल है, और डॉक्टर्स और टीचर्स के जो दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं इनके दरमियान जो वेरिएशन है वो वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप से जो कि लार्ज है। तो अब दो बातें पॉसिबल हो सकती हैं कि जो विद इन द ग्रुप वेरिएशन है वो स्मॉल हो और जो बिटवीन द ग्रुप्स वेरिएशन है आपके पास वो लार्ज हो। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि जो विद इन द ग्रुप वेरिएशन है वो आपके पास लार्ज हो, यानी उल्टा विद इन द ग्रुप्स वेरिएशन आपके पास लार्ज हो और बिटवीन द ग्रुप्स जो आपके पास वेरिएशन है वो आपके पास स्मॉल हो। तो अगर आपके पास ग्रुप वेरिएशन स्मॉल है तो ये एक टाइप का है। इसके अंदर जो ग्रुप के अंदर वेरिएशन स्मॉल है और ग्रुप के बाहर बिटवीन ग्रुप्स के दरमियान जो वेरिएशन है वो लार्ज है। जबकि जो दूसरी टाइप के वेरिएशन है वो ये कि ग्रुप के अंदर जो वेरिएशन है वो आपके पास लार्ज है और बिटवीन द ग्रुप्स आपके पास जो वेरिएशन है वो स्मॉल है, ठीक है। तो जब आप पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो अब इसमें दो टाइप्स का वेरिएशन अपीयर होता है, एक ग्रुप के अंदर और एक ग्रुप के बाहर। ग्रुप के अंदर, अगर ग्रुप के अंदर वेरिएशन स्मॉल है तो एक टाइप का तो ये है आपके पास, और दूसरा टाइप का ये कि ग्रुप के अंदर वेरिएशन जो है आपके पास वो लार्ज है। तो अब अगर ऐसा हो
कि अगर ग्रुप के अंदर वेरिएशन स्मॉल है तो हम कहते हैं कि वो ग्रुप होमोजीनियस है, और अगर ग्रुप के अंदर वेरिएशन लार्ज है तो हम कहते हैं वो नॉन होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस भी कहते हैं, नॉन होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। तो दो टाइप्स का आपके पास वेरिएशन होगा जब आप पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो या तो ग्रुप्स के अंदर वेरिएशन स्मॉल होगा तो वो ग्रुप्स होमोजीनियस होंगे, या ग्रुप्स के अंदर वेरिएशन लार्ज होगा तो वो ग्रुप्स आपके पास नॉन होमोजीनियस होंगे। तो अगर ग्रुप के अंदर वेरिएशन स्मॉल है तो फिर वहां पे आप यूज करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कब यूज करते हैं? जब विद इन द ग्रुप वेरिएशन इज स्मॉल हो और आउटसाइड द ग्रुप वेरिएशन जो है लार्ज हो, यानी बिटवीन द ग्रुप्स वेरिएशन लार्ज हो और विद इन द ग्रुप्स वेरिएशन स्मॉल हो, तो फिर हम यूज करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। और अगर रिवर्स से उल्टा है, अगर ग्रुप्स के अंदर वेरिएशन लार्ज है यानी विद इन द ग्रुप वेरिएशन लार्ज है और आउटसाइड द ग्रुप या बिटवीन द ग्रुप्स वेरिएशन स्मॉल है, तो फिर वहां पे यानी आपके जो भी ग्रुप्स हैं वो नॉन होमोजीनियस हैं, तो फिर वहां पे जो हम क्लस्टर सैंपलिंग यूज करते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग दोनों में हम जो है पहले पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब कौन सी सैंपलिंग यूज होगी ये डिपेंड करता है कि ग्रुप्स के अंदर वेरिएशन स्मॉल है या लार्ज है। अगर ग्रुप के अंदर वेरिएशन स्मॉल है तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज करें, और ग्रुप के अंदर वेरिएशन लार्ज है तो फिर आप जो है क्लस्टर सैंपलिंग यूज करें। तो अब आ जाए मैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग आपको बताता हूँ कि किस क्या करते हैं, इसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो समझ गए स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कब करेंगे और क्लस्टर सैंपलिंग कब करेंगे? क्लियर है बात? यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब आ जाए, अब जैसे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है आपके पास, तो इसमें हमने देखा कि जो पॉपुलेशन है उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उन ग्रुप्स को हम कहते हैं स्ट्रेटा। ग्रुप्स को हम जो है स्ट्रेटा भी कहते हैं या स्ट्रेटम भी कहते हैं। तो आप पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में, तो हर ग्रुप को आप स्ट्रेटा या स्ट्रेटम कहते हैं। जो स्ट्रेटास होते हैं उनमें स्मॉल वेरिएशन होता है, तो स्ट्रेटास जो होते हैं वो रिलेटिवली होमोजीनियस होते हैं। तो इसके अंदर ग्रुप के अंदर जो वेरिएशन होता है वो स्मॉल होता है, ग्रुप के बाहर जो वेरिएशन होता है वो लार्ज होता है। और इसके अंदर जो एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैज ए चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टिव। तो अब जो हमने एलिमेंट्स है उनको हमने ग्रुप्स यानी स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया है। अब हम इन स्ट्रेटा से अपने पॉपुलेशन के एलिमेंट्स को चूज करेंगे। तो कोई भी एलिमेंट हम चूज कर सकते हैं, तो इस तरह हर पॉपुलेशन के हर एलिमेंट के चूज करने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब जैसे ये मैंने आपको ग्रुपिंग के डिफरेंट एग्जांपल दे दिए। ये यहाँ पे जो ग्रुप्स के अंदर वेरिएशन कम है और बिटवीन दी ग्रुप्स वेरिएशन ज्यादा है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज होगी। अगर हम ग्रुपिंग बेस्ड ऑन एज करते हैं तो ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है। ग्रुप्स बेस्ड ऑन प्रोफेशन करते हैं तो उसमें विद इन डॉक्टर्स वेरिएशन स्मॉल है, और बिटवीन डॉक्टर्स एंड अदर ग्रुप्स या बिटवीन ग्रुप्स वेरिएशन लार्ज है। तो यहाँ पे भी जो है हम स्ट्रेटिफाइड सैंपल यूज करेंगे। यहाँ पे एज वाले केस में जो आपके स्ट्रेटा या स्ट्रेटा में वो एज ग्रुप्स है, और जो प्रोफेशन वाले केस में जो आपके पास स्ट्रेटा है वो आपके पास क्या है, प्रोफेशंस है। ठीक है, तो जो भी ग्रुप आप बनाते हैं उनको हम स्ट्रेटा या स्ट्रेटम कहते हैं। तो अब इसमें आए सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये लार्ज ग्रुप है या स्मॉल ग्रुप है? तो अब इसमें आप देखें कि जब आप ग्रुपिंग कर रहे हैं तो आप खुद से पूछें कि इसमें डिफरेंट ग्रुप्स सिमिलर हैं या डिससिमिलर है। अगर डिफरेंट ग्रुप्स सिमिलर है यानी उनके अंदर वेरिएशन जो है वो कम है, तो इसका मतलब है कि फिर आप स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट ग्रुप्स डिससिमिलर है, उनमें वेरिएशन ज्यादा है, यानी खुद ग्रुप के अंदर वेरिएशन कम है, तो फिर वहां पर आप स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब फर्ज करें कि आप जो एक सिटी है, आप उस सिटी में कोई सर्वे करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, कोई मार्केटिंग टीम है। तो अब उसने क्या करा, सिटी को मुख्तलिफ उसने इलाकों में डिवाइड कर दिया, मुख्तलिफ ब्लॉक्स में उसने डिवाइड कर दिया। ब्लॉक 1 में रहने वाले लोग, ब्लॉक 2 में रहने वाले लोग, ब्लॉक 3 में रहने वाले लोग। तो यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं आपके पास वो ब्लॉक्स हैं। तो अब मुझे बताइए जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं आपके पास, ये सिमिलर है, मतलब ब्लॉक्स के अंदर वेरिएशन ज्यादा है या ब्लॉक्स के अंदर वेरिएशन कम है? किसी भी ब्लॉक्स के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनमें वेरिएशन ज्यादा है या कम है? हेलो, आवाज आ रही है ना? जी सर। तो अगर जो डिफरेंट ब्लॉक्स में आपने जो है एक सिटी को डिवाइड किया है, तो हर ब्लॉक के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर वेरिएशन ज्यादा है या कम है? उनके अंदर देखिए डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके डिफरेंट जो है इनकम है। तो खुद इसमें एक ही ब्लॉक के अंदर रहने वाले लोगों के दरमियान बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो यहाँ पे जो ग्रुप के अंदर वेरिएशन है वो ज्यादा है। लेकिन अगर आप इस मुख्तलिफ ब्लॉक्स को कंपेयर करें तो वो सिमिलर है, क्योंकि हर ब्लॉक में यही सिचुएशन है कि उस ब्लॉक के अंदर वेरिएशन ज्यादा है, लेकिन यानी विद इन द ब्लॉक वेरिएशन ज्यादा है, विद इन द ग्रुप वेरिएशन ज्यादा है, लेकिन बिटवीन द ब्लॉक या बिटवीन द जो ग्रुप्स हैं वो उसके अंदर वेरिएशन कम है। सारे ब्लॉक्स एक जैसे हैं, ब्लॉक्स आपके पास सिमिलर हैं। तो या इसमें ब्लॉक के अंदर वेरिएशन, ग्रुप के अंदर वेरिएशन ज्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज नहीं करेंगे, हम क्लस्टर सैंपलिंग यूज करेंगे।
जब ग्रुप के अंदर वेरिएशन ज्यादा होता है तो हम क्लस्टर सैंपलिंग यूज करते हैं, ग्रुप के अंदर वेरिएशन कम होता है तो हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज करते हैं। अब अगर मैंने यही आपको एग्जांपल दी कि आप प्रोफेशन है, दो डिफरेंट प्रोफेशन लें, बैंकर्स को ले लें और डॉक्टर्स को ले लें, तो मुझे बताइए इसमें ये जो आपके पास ब्लॉक्स हैं, ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, खुद इनके दरमियान इनके अंदर वेरिएशन ज्यादा है या इनके बाहर वेरिएशन ज्यादा है? मतलब क्या डॉक्टर्स कमोबेश एक जैसे होते हैं या डॉक्टर्स और बैंकर्स कमोबेश एक जैसे होते हैं? मतलब क्या डॉक्टर्स और बैंकर्स का कंपैरिजन करें, इसमें वेरिएशन ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। और खुद डॉक्टर्स के अंदर अगर आप वेरिएशन देखें वो कम है। डॉक्टर्स के अंदर भी वेरिएशन है लेकिन वो रिलेटिवली जो किसी दूसरे प्रोफेशन के साथ यानी डॉक्टर्स का बैंकर्स के साथ जो वेरिएशन है उससे कम है। तो इसके अंदर विद इन द ग्रुप वेरिएशन कम है और आउटसाइड द ग्रुप बिटवीन ग्रुप्स जो वेरिएशन है वो ज्यादा है। तो फिर यहाँ पर जब विद इन द ग्रुप वेरिएशन कम होता है, ग्रुप के अंदर वेरिएशन स्मॉल होता है, तो फिर हम वहां पे जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज करेंगे। समझ में आ रही बात? तो अब जैसे अब यहाँ पर अब स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग समझ गए आप स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या डिफरेंस है और जो क्लस्टर सैंपलिंग है उनमें क्या डिफरेंस है? दोनों में हम पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं कि ग्रुप के अंदर वेरिएशन स्मॉल है या लार्ज है। ग्रुप के अंदर वेरिएशन स्मॉल है तो अब स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज करें, ग्रुप के अंदर वेरिएशन लार्ज है तो आप जो है क्लस्टर सैंपलिंग यूज करें। अब आ जाए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हम जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के एग्जाम्पल में आप दे रहा हूँ कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हम किस तरीके से करते हैं। तो इसमें जो पॉपुलेशन होती है उसको आप ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उसको स्ट्रेटा और स्ट्रेटम कहते हैं। स्ट्रेटस के अंदर स्मॉल वेरिएशन होता है जबकि स्ट्रेटस जो होता है रिलेटिवली होमोजीनियस होते हैं। फिर आप इन स्ट्रेटम के अंदर से जो स्ट्रेटम है आपने डिवाइड किया है अपनी पॉपुलेशन को, तो हर स्ट्रेटा से आप जो है कुछ ना कुछ पॉपुलेशन का एलिमेंट जो है वो आप चूज करेंगे अपने सैंपल में। तो एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैज ए चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। पॉपुलेशन का हर एलिमेंट जो है उसके सिलेक्ट होने के कुछ ना कुछ चांसेस होंगे। तो अब जैसे अब इसको भी मैं दो तरीके से करता हूँ, यानी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की भी जो है दो अप्रोचेज हैं। ये दो अप्रोचेस से या दो तरीकों से हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कर सकते हैं। तो दोनों अप्रोचेस मैं बता देता हूं आपको, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, आसान है, आप समझ जाएंगे। पहला है कि इसमें आप सर्टिफाइड सैंपलिंग करें प्रोपोर्शन बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन, यानी आप ये देखें कि हर स्ट्रेटा का आप जो है ये फाइंड करें कि हर स्ट्रेटम का प्रोपोर्शन में कितना पार्ट है, हर स्ट्रेटम का कितना पॉपुलेशन के अंदर प्रोपोर्शन है। जैसे मैंने एग्जांपल दिए कि जैसे फर्ज करें आपके पास पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन 20 है तो इनको हमने नंबर असाइन कर दिए फ्रॉम 00 टू 19, ये 20 एलिमेंट्स है। उसमें से हमने एक सैंपल चूज करना है 12 एलिमेंट्स का। तो सैंपल साइज है स्मॉल एन, वो 12 है, तो 20 की पॉपुलेशन से 12 साइज का एक सैंपल चूज करना है। और ये जो मेरे पास पॉपुलेशन थी इसको मैंने डिफरेंट स्टेटा में डिवाइड कर दिया, डॉक्टर्स, टीचर्स, बैंकर्स। मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैंने जो इस सैंपल की मीन इनकम फाइंड आउट करनी है, फाइंड मीन इनकम ऑफ माय सैंपल। तो मेरा जो सैंपल होगा उसमें कुछ डॉक्टर भी होंगे, कुछ टीचर भी होंगे, कुछ बैंकर भी होंगे, कुछ लॉयर भी होंगे। अब अगर मैं इसकी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करूं यानी मैं प्रोपोर्शन बेस करूं, तो जैसे मिसाल के तौर पर 20 पॉपुलेशन में 6 डॉक्टर है तो इसका प्रोपोर्शन कितना है पॉपुलेशन में, 6 डिवाइडेड बाय 20। तो जितने डॉक्टर हैं उसको आप टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट से डिवाइड करते हैं, 0.3 यानी 30%। तो 30% डॉक्टर है, ये डॉक्टर्स का प्रोपोर्शन आ गया। कितने टीचर्स हैं, लेट्स से 3 टीचर्स हैं, तो आउट ऑफ 23 टीचर है, इनका प्रोपोर्शन 3/20 0.15 यानी 15% है। इस तरह 6 बैंकर्स हैं, इनका प्रोपोर्शन भी 30% है, और 5 लॉयर्स हैं, इनका प्रोपोर्शन 25% है। टोटल 6 + 3 + 6 + 5 ये 20 है। तो टोटल जो 20 आपके पास पर्सन्स थे जिनके आपने मीन इनकम ऑफ द सैंपल फाइंड आउट करनी है, उन 20 में हर प्रोफेशन का, हर स्ट्रेटा का प्रोपोर्शन मैंने दिखा दिया। डॉक्टर्स 30% है, टीचर्स 15% है, बैंकर्स 30% है, लॉयर्स जो है 25% है। तो अब हर स्ट्रेटा से, हर ग्रुप से हम जो सैंपल लेंगे 12, वो किस तरह लेंगे, वो प्रोपोर्शन बेस, मतलब सबसे बराबर नहीं लेंगे। जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा उससे ज्यादा एलिमेंट लेंगे, जिसका प्रोपोर्शन कम होगा, जिसका पॉपुलेशन में हिस्सा कम है, उससे हम कम एलिमेंट्स लेंगे। अब नंबर इन सैंपल, अब हर स्ट्रेटा से कितने सैंपल में एलिमेंट्स आएंगे, अब जैसे कितने डॉक्टर्स आएंगे, तो क्योंकि इसका 30% है और हम 12 सैंपल साइज चूज कर रहे हैं, तो 12 को मल्टीप्लाई किया 30% से यानी 0.3 से, तो ये आपके पास आ गया 3.6। तो इसको हमने राउंड कर लिया 4 में, यानी हम 4 डॉक्टर्स लेंगे अपने सैंपल में। 12 जो सैंपल साइज है उसमें 4 डॉक्टर्स होने चाहिए। फिर कितने टीचर्स लेंगे, टीचर का प्रोपोर्शन है 15%, सैंपल जो है 12 साइज का है तो उसका 15% निकाल लिया, 12 का 15% आया 1.8। तो वैसे 1.8 है तो इसको अगर मैं 2 कर लूं तो 2 टीचर्स मुझे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इसी तरह बैंकर्स 6 है, इसका प्रोपोर्शन 30% है, तो जो सैंपल साइज है 12 उसका 30% जो है 12 × 0.3 3.6 है, इसको मैंने 4 कर लिया। तो मैं जो है 4 डॉक्टर्स, 4 टीचर और 4 बैंकर लूंगा। अब कितने लॉयर्स लूंगा, लॉयर्स का प्रोपोर्शन जो था
आउट ऑफ 25 थे 25% था, तो अब सैंपल का जो साइज है 12, उसका 25% निकाला, तो वो जो मेरे पास है वो जो आपके पास है वो 3 है। अब क्योंकि इसमें जो सैंपल साइज है आपके पास 8, 3 आपके पास ये एक ज्यादा हो रहा है क्योंकि 12 लेना है, तो इसलिए मैं ये जो 2 है इसको मैं 1 कर देता हूँ, ताकि मेरे जो इसकी कैलकुलेशन है 4 + 1 + 4 + 3 जो है वो आपके पास 12 हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने प्रोपोर्शन की बेस पर ये डिसाइड कर लिया कि मेरे जो 12 साइज का सैंपल है उसमें कितने डॉक्टर्स हैं, 30% डॉक्टर्स है, तो उस प्रोपोर्शन के हिसाब से 30% ऑफ 12 यानी 4 डॉक्टर्स हो गए, 15% टीचर है तो एक टीचर हो गया, 30% बैंकर है तो 4 बैंकर्स हो गए, क्योंकि डॉक्टर और बैंकर्स का 30% है तो इनमें 4 ले लिए बराबर है, और 25% पॉपुलेशन में लॉयर्स है, तो मेरे सैंपल में 25% जो 3 है वो आपके पास जो है वो लॉयर्स हैं। तो अब ये हमने डिसाइड कर लिया कि हर स्टेटस से कितना एलिमेंट चूज करेंगे। अब फर्ज करिए मैंने ये आपको मैंने पॉपुलेशन दिखाई है जिनको मैंने इन स्टेटा में डिवाइड किया था, डॉक्टर्स, बैंकर्स, लॉयर्स और टीचर्स। अब इनके अंदर जो 20 जो एलिमेंट्स थे ये मैंने जैसे असाइन कर दिए, इनको नंबर दे दिया, इनको पर्ची के ऊपर लिख दिया, ये डॉक्टर के नाम लिख दिया। अब ये 00 ये एक डॉक्टर है, 01 से लेके 05 तक है, फिर 06 से 08 तक टीचर्स हैं, 09 से 14 तक बैंकर्स हैं, और 15 से 19 तक आपके पास लॉयर्स हैं। 00 से 90 तक टोटल 20 पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं, जो इस तरह 4 ग्रुप्स में 4 स्ट्रेटा में डिवाइड हो रहे हैं। अब हमें पता है डॉक्टर्स से जो है हम डॉक्टर्स हमने कितने चूज करने हैं, डॉक्टर्स हमने कितने चूज करने हैं? 4। अब ये किस तरह चूज करेंगे? 4। तो अब इस सर 00, 01, 02, 03 किसी भी स्टेटा से जो सैंपल आप चूज करेंगे, तो वो जो आपने शुरू में जो 2 मेथड पढ़े हैं ना, रैंडम, सिंपल रैंडम सैंपलिंग और सिस्टमैटिक सैंपलिंग, अब उन 2 में से किसी एक मेथड से किसी भी स्टेटा से एक रैंडम सैंपल बना लेंगे। यानी किसी भी स्टेटा से जो रैंडम सैंपल बनाऊंगा मैं, ये जो शुरू में आप दो आप मेथड पढ़ चुके हैं, एक तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग, यानी आप जो है रैंडम नंबर का टेबल आप यूज कर सकते हैं, या आप सिस्टमेटिक सैंपलिंग यूज करके इस डॉक्टर्स के स्टेटम से आपने 4 डॉक्टर्स चूज कर लिए। तो अब किसी भी स्टेटा से जो भी आप एलिमेंट चूज करेंगे वो प्रोपोर्शन बेस्ड होंगे, और फिर उसको चूज करने के लिए कि कौन से चूज करें, आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग या सिस्टमेटिक सैंपलिंग, जो शुरू के 2 तरीके आप पढ़ चुके हैं, उनमें से आपको एक तरीका इख्तियार करेंगे। तो हमने डॉक्टर से लेट्स से रैंडम नंबर टेबल जनरेट करके, सिंपल रैंडम टेबल से हमने 4 एलिमेंट जनरेट 4 सैंपल हमने निकाल लिए, 4 डॉक्टर्स। इस तरह टीचर से चाहे आप रैंडम नंबर का टेबल यूज कर लें, सिस्टमेटिक सैंपलिंग यूज करके आप एक टीचर निकाल लें। इस तरह बैंकर से आप जो सिस्टमेटिक बैंकर से सिंपल रैंडम सैंपल या सिस्टमेटिक सैंपलिंग से जो है आप 4 बैंकर्स ले लें, उस तरह 3 लॉयर ले लें। तो अब जो मेरा सैंपल बन गया वो मैंने दिखा दिया। मेरा रिक्वायर्ड सैंपल क्या है, ये डॉक्टर से जो मैंने लिए 00 और 02, 03 आपके पास 00 है, 00, 02, 03, 05, फिर यहाँ से 08 हो गया, फिर यहाँ से 10, 12, 13, 14 और यहाँ से 16, 17, 19। तो ये मेरा जो है 12 साइज का रिक्वायर्ड सैंपल हो गया। अब मुझे मालूम क्या करना था, मुझे जो इस सैंपल की मीन इनकम मालूम करनी है। तो अब मीन इनकम निकालने के लिए जो मीन इनकम है, मीन जो है आपके पास एक्स बार, उसके लिए क्या करते हैं, तमाम वैल्यूज को ऐड करके जो सैंपल साइज है उससे डिवाइड करते हैं। तो जैसे ये जो पहला डॉक्टर है, इसकी इनकम जो है ये I0 है आपके पास। I0 का मतलब है, I का मतलब है इनकम, ठीक है, और 0 यानी ये जो डॉक्टर चूज किया था 00 एक्चुअली 0, तो I0 इसकी इनकम ले ली, 02 इसकी इनकम, I2, फिर I3, I5 ये डॉक्टर्स की इनकम, फिर ये आपके पास टीचर शुरू हो गया I8, I10। I का मतलब इनकम है, सबकी इनकम को ऐड करके जो भी आपके सैंपल में मेंबर हैं उनको सैंपल साइज 12 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह मुझे जो है ये जो मेरे पास मैंने सैंपल चूज किया था, इसकी जो मेरे पास जो मेन इनकम आ गई सैंपल की, और ये मेरा जो काम था वो खत्म हो गया। समझ में आ रही बात? तो ये मैंने सर्टिफाइड सैंपलिंग का पहली अप्रोच बताई है, पहला तरीका, जो कि आप किसी भी आप सैंपल में किसी भी स्टेटा से जो भी आप एलिमेंट चूज करें वो प्रोपोर्शन बेस्ड हो, वो इस बात पर डिपेंड करें कि उस स्टेटा का पॉपुलेशन में कितना हिस्सा है, उस स्टेटा का पॉपुलेशन में कितना प्रोपोर्शन है। समझ गए या इसमें कोई प्रॉब्लम है? बात समझ गए? हेलो? यस सर। अच्छा, अब आ जाएं, अब जो दूसरी अप्रोच है स्ट्रेटिफाइड। सर आपने जो मेन इनकम निकाला है सर, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते? हाँ, अगर ये इनकम आपको पता होगी, ये वैल्यूज रख के आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे। मतलब ये फार्मूला है। अब इनकम आपको पता होगी, जो जैसे जो पहला डॉक्टर है उसकी इनकम पर मंथ लेट्स से 40,000, I0 40,000 हो गया, I2 50,000 हो गया, I3 जो है 39,000 हो गया। इस तरह डिफरेंट वैल्यूज आपको पता होंगी, या आप करके उसे आप
फिर सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रही बात? तो इस फॉर्मूले से आपको Yes, बेसिक sir. मिल जाएगी। अब आ जाए आप जो दूसरा तरीका है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का, ये वेटेज बेस्ड है। अब ये वेटेज बेस्ड का मतलब ये है कि इसमें हम जो है हर स्टेटस से इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है अपने सैंपल में चूज करेंगे, जबकि जो प्रोपोर्शन बेस्ड था उसमें ऐसा नहीं था। प्रोपोर्शन बेस्ड में हम हर सैंपल से डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हर स्टेटस से डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट चूज करते हैं। वो डिपेंड करता है उसके परसेंटेज पर, उसके प्रोपोर्शन के, पॉपुलेशन में उसका कितना प्रोपोर्शन है। लेकिन इसमें जो वेटेज बेस है इसमें हम ऐसा नहीं करते। इसमें हम जो है हर हर सैंपल से जो हम इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट चूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे यही जो है एग्जांपल दिया मैंने, 4 स्टेटा थे और 12 मैंने सैंपल साइज 12 का मैंने सैंपल चूज करना है। तो क्योंकि आपके पास 4 स्टेटा है तो हर एक से कितनी वैल्यूज आप अपने सैंपल मिलेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 4 3। तो नंबर ऑफ वैल्यूज फ्रॉम ईच स्टेटम, हर स्टेटम से, हर प्रोफेशन से हम 3 लोग ले लेंगे। तो पहले जो है हम इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चूज कर लेते हैं हर स्टेटम से, फिर हम उनको वेट करते हैं बेस्ड ऑन ईच स्टेटम्स प्रोपोर्शन। फिर हम बाद में जो है उनको वेट देते हैं उनके प्रोपोर्शन की बेस पर, और फिर हम अपनी जो मीन वैल्यू है वो निकाल देंगे। अब जैसे फर्ज करें कि यहाँ पे मैंने जो है हर एक से, हर प्रोफेशन से 3 जो है लोग चूज कर लिए। 3 डॉक्टर मैंने चूज कर लिए, ये आ गए 01 03 04, 3 डॉक्टर आ गए। और 3 ही आपके पास टीचर हो गए, 3 आपके पास बैंकर्स हो गए और 3 आपके पास लॉयर्स हो गए। ये आपके स्टेटम दिखाए हुए डॉक्टर्स, टीचर्स, बैंकर्स, लॉयर्स। हर एक से आपने 3 वैल्यू चूज कर ली सैंपल साइज 12 रखने के लिए। अच्छा, अब हर एक का वेट आपको पता है, वेट यानी प्रोपोर्शन। डॉक्टर्स 30% थे पॉपुलेशन में, टीचर्स 15% है, बैंकर्स 13% है, लॉयर्स 25% है। तो अब हर एक की जो वैल्यू है उसको वेट करेंगे उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से। तो अब जो यहाँ पे मैं मीन इनकम निकालूंगा तो इसमें मैं अब क्या करूंगा, हर वैल्यू को मैं उसके वेट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लूंगा और सैंपल साइज से डिवाइड करूंगा। जैसे ये जो डॉक्टर थे 1 3 4, तो इनकी जो मीन इनकम है I1 प्लस I3 प्लस I4, इसको ऐड करके मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसके परसेंटेज से। तो मैं इसको वेट दे रहा हूं इसके प्रोपोर्शन के हिसाब से। तो इसको मैंने 30% ये इसके प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई किया, ये इसका वेट है। फिर जो 3 टीचर ये थे 6 7 8, इनकी जो भी इनकम है इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इसके प्रोपोर्शन से, इसका वेट है 15%। और जो बैंकर्स से 10 11 14, इनकी जो इनकम है I10 I11 I14, इसको मल्टीप्लाई किया इसके प्रोपोर्शन से 30% से। और जो लॉयर्स थे समझ में आ गया 19, इसका प्रोपोर्शन जो है 25% है, तो इनकी इनकम को 25% से मल्टीप्लाई किया, फिर ये डेसिमल में लिख लिया 0.3 0.15, और फिर ये जो भी वैल्यूज ये पुट करके आप मीन इनकम निकाल लेंगे। तो ये आपके पास दूसरा तरीका है जिसमें हम जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करते हैं वो वेटेज बेस होती है। समझ में आप इसको? ये बात क्लियर है क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम है? बेहतरीन नो बेहतरीन सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। अच्छा, अब आ जाए जो लास्ट टाइप की आपके पास, लास्ट टाइप की आपके पास रैंडम सैंपलिंग है या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, वो आपके पास है क्लस्टर सैंपलिंग। तो याद रखें, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग दोनों में हम क्या करते हैं, हम पहले अपनी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जो भी उसमें नेचुरली डिवीजन हो रही है हम उसकी मदद से उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब फिर हम देखते हैं कि क्या ग्रुप्स के अंदर वेरिएशन स्मॉल है या लार्ज है। अगर ग्रुप्स के अंदर वेरिएशन स्मॉल है तो फिर हम जो है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज करते हैं, और अगर ग्रुप्स के अंदर वेरिएशन लार्ज है तो फिर हम जो है क्लस्टर सैंपलिंग यूज करते हैं। तो याद रखिए, अगर ग्रुप के अंदर वेरिएशन, दो टाइप्स का वेरिएशन है, एक वेरिएशन विद इन द ग्रुप है और एक वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप है। अगर विद इन द ग्रुप वेरिएशन स्मॉल है तो जो बिटवीन द ग्रुप वेरिएशन है वो लार्ज होगा। अगर विद इन द ग्रुप वेरिएशन स्मॉल है तो हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज करेंगे, और अगर विद इन द ग्रुप वेरिएशन लार्ज है तो जो बिटवीन द ग्रुप वेरिएशन है वो स्मॉल होगा। तो अगर विद इन द ग्रुप वेरिएशन लार्ज है तो हम क्लस्टर सैंपलिंग यूज करेंगे। तो कब कौन सी यूज करनी है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अब आज आप क्लस्टर सैंपलिंग है, तो क्लस्टर सैंपलिंग में जब हम पॉपुलेशन को, उस पर भी हम पहले क्या करते हैं कि जो आपके पास पॉपुलेशन होती है, अभी क्लस्टर सैंपलिंग, इसमें भी पहले हम पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमको कहते हैं क्लस्टर्स। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें कहते हैं स्ट्रेटा या स्ट्रेटम। क्लस्टर सैंपलिंग में जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें कहते हैं क्लस्टर्स। हम क्लस्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो क्लस्टर्स होते हैं हैव लार्ज वेरिएशन, क्लस्टर्स के अंदर जो वेरिएशन होता है लार्ज होता है। जो इनसाइड द क्लस्टर है, जो विद इन द क्लस्टर है, विद इन द ग्रुप है, वेरिएशन लार्ज होगा, आउटसाइड स्मॉल होगा। और जो क्लस्टर्स होंगे वो नॉन होमोजीनियस होंगे, क्योंकि इनके अंदर लार्ज, नॉन होमोजीनियस कह लें या हेट्रोजीनियस कह लें, इनके अंदर जो वेरिएशन है वो आपके पास लार्ज है। इसमें भी हम पहले क्या करते हैं, पहले अपनी पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स क्लस्टर में डिवाइड करते हैं, और फिर हर क्लस्टर से हम जो है अपने सैंपल से कोई ना कोई मेंबर चूज करते हैं। तो इसमें भी हर एलिमेंट के चूज होने के चांसेस कुछ ना कुछ होंगे। पॉपुलेशन का हर एलिमेंट जो है वो अपनी सैंपल में चूज हो, उसके कुछ ना कुछ चांसेस होंगे, उसके कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ,
कि एक आपके पास मार्केट रिसर्च टीम है, आई वांट टू फाइंड द ईटिंग हैबिट्स इन ए लार्ज सिटी। वो लार्ज सिटी में ईटिंग हैबिट्स मालूम करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो दे डिवाइड द सिटी इनटू टेरिटरीज। वो टेरिटरीज में डिवाइड करते हैं जिनको आप ब्लॉक्स कहते हैं। अब ईच ब्लॉक जो है वो एक आपके पास क्लस्टर है खुद ब्लॉक के अंदर, तो देयर इज मच वेरिएशन ऑफ पीपल इन ए ब्लॉक। एक ब्लॉक के अंदर लोगों के अंदर बहुत वेरिएशन है, डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट इनकम लेवल के और डिफरेंट टाइप्स के लोग उसमें हैं, और लेकिन जो डिफरेंट ब्लॉक्स है वो सिमिलर है। तो ये मेन प्रॉपर्टी है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं क्लस्टर सैंपलिंग में वो सिमिलर होते हैं, जबकि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं। इसके अंदर ग्रुप्स के अंदर वेरिएशन ज्यादा है और बिटवीन द ग्रुप्स वेरिएशन कम है। तो जो डिफरेंट ब्लॉक्स है दे आर सिमिलर। तो जो डिफरेंट हाउस होल्ड्स हैं आपके पास हर ब्लॉक में, दे विल बी इंटरव्यूड। हम क्या करेंगे, उनकी हैबिट्स रीडिंग, उनकी ईटिंग हैबिट्स मालूम करने के लिए हम हर ग्रुप के अंदर जो भी आपके पास लोग हैं हम उनको हम इंटरव्यू करेंगे। तो जाहिर है हम सारे लोगों को इंटरव्यू करेंगे, जो डिफरेंट क्लस्टर उनमें से कुछ ना कुछ लोग हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम जो है इंटरव्यू करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक और एग्जांपल है आपके पास कि एक आपके पास एनजीओ है, तो वांट्स टू क्रिएट ए सैंपल ऑफ गर्ल्स अक्रॉस 5 नेबरिंग टाउन्स। तो अब 5 नेबरिंग टाउन से उनमें से जो मुख्तलिफ गर्ल्स का एक सैंपल, वो मुख्तलिफ गर्ल्स को चूज करके एक सैंपल बनाना चाहते हैं। उन 5 नेबरिंग टाउन्स में जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है वो आपकी पॉपुलेशन है, उनमें से आपने कुछ गर्ल्स का सैंपल लेना है टू प्रोवाइड एजुकेशन, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो अब जो एनजीओ है वो क्लस्टर सैंपलिंग यूज करेगी। एनजीओ क्या करेगी, वो जो डिफरेंट आपकी जो लोकेलिटी है, जो नेबरिंग टाउन्स हैं, हर टाउन के अंदर जो लोगों की वेरिएशन है वो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन डिफरेंट टाउन्स सिमिलर है, बिटवीन टाउन्स वेरिएशन कम है। तो ये क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर्स जो है सैंपलिंग है। तो एनजीओ कैन रैंडमली सिलेक्ट टाउन्स जो कि क्लस्टर है to form a sample and extend help to the girls are deprived of education in those towns। तो अब मुख्तलिफ टाउन से जो कि क्लस्टर्स है वो कुछ ना कुछ गर्ल्स को सिलेक्ट करके एक सैंपल बना लेंगे और फिर वो इस तरह अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो अभी आपको मैं कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैंपलिंग। अब इनमें आप ये कंपैरिजन देख लें, फर्क समझ लें। तो इसमें दोनों के अंदर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। दोनों में पॉपुलेशन को आप ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में उन ग्रुप्स को हम स्ट्रेटास या स्ट्रेटम्स कहते हैं, जबकि क्लस्टर सैंपलिंग में हम उनको क्लस्टर्स कहते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करते हैं या क्लस्टर सैंपलिंग कब करते हैं, तो अब इसमें आपको बताया जा रहा है कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कब करते हैं, लेस वेरिएशन विद इन ग्रुप्स या स्ट्रेटम। अगर ग्रुप्स के अंदर लेस वेरिएशन हो तो आप स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करेंगे, मोर वेरिएशन विद इन ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर ज्यादा वेरिएशन हो तो आप क्लस्टर सैंपलिंग करेंगे। डॉक्टर्स, बैंकर्स की मिसाल वो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की है, लेकिन जो टाउन को आपने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है या सिटीज को टाउन्स में डिवाइड कर दिया है वो क्लस्टर सैंपलिंग है। तो इसके अंदर बिटवीन ग्रुप्स ज्यादा वेरिएशन होती है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में ग्रुप्स के अंदर लेस वेरिएशन होती है और बिटवीन ग्रुप्स ज्यादा वेरिएशन होती है और ग्रुप्स सिमिलर नहीं होते, जबकि क्लस्टर सैंपलिंग में मोर वेरिएशन विद इन द ग्रुप्स के अंदर ज्यादा वेरिएशन है और बिटवीन ग्रुप्स जो है आपके पास वो लेस वेरिएशन है और इसमें ग्रुप्स जो है वो आपके पास सिमिलर है। तो कंपेयर कर लें, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में ग्रुप के अंदर लेस वेरिएशन है, जबकि क्लस्टर सैंपलिंग में ग्रुप के अंदर ज्यादा वेरिएशन है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में ग्रुप्स के दरमियान ज्यादा वेरिएशन है, जबकि क्लस्टर सैंपलिंग में ग्रुप के दरमियान कम वेरिएशन है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में ग्रुप्स जो हैं या स्ट्रेटा जो है वो सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है, जबकि क्लस्टर सैंपलिंग में ग्रुप्स या जो क्लस्टर हैं वो सिमिलर हैं। तो इसके अंदर जो आपके पास ग्रुप्स होते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में वो होमोजीनियस होते हैं। सर ये मीटिंग भी एंड होने वाली है शायद। हाँ, मैं अभी इसको बंद कर दूंगा, अभी टाइम है। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में ग्रुप्स के अंदर लेस वेरिएशन है, होमोजीनियस है। क्लस्टर सैंपलिंग में ग्रुप के अंदर ज्यादा वेरिएशन है, वो नॉन होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। तो जैसे इसके एग्जांपल मैंने आपको बताई कि पीपल आर डिवाइडेड इनटू एज ग्रुप्स या प्रोफेशंस, तो ये आपकी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की मिसाल है। जबकि क्लस्टर सैंपलिंग में आपको जो एक सिटी इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, तो पीपल आर डिवाइडेड इनटू नेशंस। अब जैसे लोग हैं, लोगों को हम नेशंस में डिवाइड करते हैं, तो अभी जो डिवीजन इनटू नेशंस है इसमें ये क्लस्टर सैंपलिंग है, क्लस्टर है नेशंस, क्योंकि विद इन अ नेशन देयर इज मोर वेरिएशन बट डिफरेंट नेशंस जो है वो सिमिलर है। ठीक है, तो अब इसमें ये एक जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि अब आपके पास जैसे ये आपके पास एक्सरसाइज है आपकी बुक की 6.2 और ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 62 है। तो इसमें एक सेनेट स्टडी है ऑन द इशू ऑफ सेल्फ रूल फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो अब इसमें 2000 पीपल्स का सर्वे करना है, आपके सैंपल का साइज है, वो जो पॉपुलेशन ऑफ द सिटी है कोलंबिया की, उनकी ओपिनियन हमने फाइंड आउट करनी है रिलेटेड टू सेल्फ रूल से मुतालिक। तो जो वाशिंगटन डीसी है इज अ सिटी इन विच मेनी नेबरहुड्स आर पुअर एंड मेनी नेबरहुड्स आर रिच। तो इसमें जो 2 ग्रुप्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पुअर नेबरहुड्स और रिच नेबरहुड्स। तो अब ये 2 आपके ग्रुप हैं। अब इसमें आपने ये देखना है कि क्लस्टर सैंपलिंग यूज होगी, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, अपने आप से क्वेश्चंस पूछें
कि आर दीज ग्रुप्स डिसिमिलर और सिमिलर, क्या ये ग्रुप्स सिमिलर हैं या डिसिमिलर है? तो दे अपियर टू बी टू वेरी डिसिमिलर ग्रुप्स, जाके पुअर नेबरहुड इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रिच नेबरहुड। तो ये जो आपके पास दोनों ग्रुप्स हैं, इनके दरमियान वेरिएशन बहुत ज्यादा है, लेकिन द वेरिएशन विद इन द ग्रुप्स इज स्मॉल और लार्ज। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि खुद वेरिएशन एक ग्रुप में स्मॉल है या लार्ज है? तो दे हैव स्मॉलर वेरिएशन विद इन अ ग्रुप। जो पुअर नेबरहुड है कमोबेश एक जैसे उसके हालात होंगे, लेकिन पुअर और रिच नेबरहुड क्वाइट डिफरेंट होगा। तो क्योंकि इसके अंदर एक ग्रुप के अंदर वेरिएशन कम है, तो यहाँ पे जो हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज करेंगे। विद इन द ग्रुप जो वेरिएशन कम है और